Hello students, good morning all of you. How's you all? Good. Okay beta, I am also good. Welcome again to online SST class. As you all know, in the previous class we started our revision work. Okay, so lesson 11 revision we already done. So today we are going to do exercise of lesson 11. Okay, revision of lesson 11 exercise. So students, for the revision of exercise, open your book page number 49. 49. Okay, so read the question in your book with me. Okay, I am not going to write here questions. I am telling you answer only. So first is exercise. First is choose the correct answer and fill in the blanks. फर्स्ट एक्सरसाइज क्या आपकी आपको करेक्ट आंसर चूज करना है और आपके ब्लैंक दिया हुआ क्वेश्चंस में उसे फिल करना है. सो फर्स्ट इज कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट है. कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ. कोलकाता जो है वो किसकी कैपिटल है? सो फोर ऑप्शन आर गिवन. वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश. तो कोलकाता किसकी कैपिटल है स्टूडेंट्स? वेस्ट बंगाल की. सो ए ऑप्शन में वेस्ट बंगाल है. सो यू टिक ऑन द वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल and write this in the blank. In the question blank is also given. So okay, now next is number 2. कोलकाता is the main center of India's blank industry. कोलकाता जो है मेन सेंटर है इंडिया के कौन सी इंडस्ट्री का मेन सेंटर है? कोलकाता. सो देयर आर फोर ऑप्शन आर गिवन. फर्स्ट इज जूट एंड टेक्सटाइल, सेकंड इज केमिकल्स, थर्ड इज रबर एंड फोर्थ इज स्टील्स. सो कौन सी इंडस्ट्री का मेन सेंटर है कोलकाता? जूट एंड टेक्सटाइल, जो कि जूट और कपड़ा जो इंडस्ट्री है उनका. सो ए ऑप्शन इज राइट. यू टिक ऑन द ए ऑप्शन, जूट एंड टेक्सटाइल. Okay, jute and textile. Now next is number 3. Understood A 1 and 2. Okay, next is Chennai was earlier known as. Chennai earlier means पहले. पहले हम चेन्नई को किस नाम से जानते थे? So there are four options are given. First is Madras, second is Kolkata, and third is Bombay, and next is Panasi. तो चेन्नई को हम पहले किस नाम से जानते थे स्टूडेंट्स? मद्रास के नाम से जानते थे. तो ए इन द थर्ड आंसर इज ऑल्सो ए ऑप्शन इज राइट, मद्रास. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नंबर 4. ब्लैंक इज द मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल तमिलनाडु. कौन सा जो फेस्टिवल है जो मेन हार्वेस्ट फेस्टिवल है तमिलनाडु का? सो फर्स्ट इज पोंगल, सेकंड इज लोरी, थर्ड इज बैसाखी एंड fourth is Onam. So which is the famous harvest festival of Tamil Nadu? Pongal. Pongal is the famous harvest festival of Tamil Nadu. So these are your choose the correct answer and fill in the blanks. Okay students, now next exercise B. So A done. Now come on the B exercise. B exercise is मैच करेक्टली. आपको मैच करना है. ओके, सो फर्स्ट इज सिटी ऑफ जॉय, सेकंड इज कर्नाटिक म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक, थर्ड इज Medina, fourth is Nishan, and fifth is Sandesh. Okay, and there is Kolkata and Chennai. Okay, so you match जो सिटी ऑफ जॉय है वो किसको हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं? कोलकाता को. सो वी मैच सिटी ऑफ जॉय विद कोलकाता. एंड कर्नाटिक म्यूजिक इज फेमस इन द चेन्नई. सो वी मैच कर्नाटिक म्यूजिक विद चेन्नई. एंड मैरिना बंदरगाह जो कहाँ पे है? कोलकाता में या फिर चेन्नई में? चेन्नई. सो इसको भी हम. एंड निशान इज ऑल्सो इन चेन्नई. एंड संदेश जो वो कहाँ की स्वीट्स है? कोलकाता की. सो वी मैच
1 days with कोलकाता. अंडरस्टूड. सो इस तरह से आपको कोलकाता और चेन्नई से मैच करना है, मैचिंग करनी है. मे बी ऑलरेडी डन इन योर बुक. अगर आपने नहीं किया है तो अभी आप अपनी बुक में एक्सरसाइज फिल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. सो ए एंड बी अंडरस्टूड. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सी आंसर दिस क्वेश्चन. सो योर सी एक्सरसाइज इज आंसर दिस क्वेश्चंस. Now students, A and B exercise completed. Now come on the next exercise. Next exercise is C. Answer these questions. Next exercise is answer these questions. All exercise you already done, but we are doing exercise. That's why I am going to repeat it. Your exercise. Okay. So first question is, till when was Kolkata the capital of the British India? Till when was the कब तक कोलकाता जो थी कैपिटल थी किसकी? ब्रिटिश इंडिया की. सो कोलकाता द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया टिल 1911. ओके, till 1911 Kolkata was the capital of the British India. So your answer is, you write answer in complete sentence. So your answer is till 1911 Kolkata was the capital of the British India. British India. ओनली आपको ईयर लर्न करना है एंड अदर आंसर जो वो आपका कम्प्लीटली क्वेश्चंस में ही है. ओके. सो टिल 1911 कोलकाता वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर डू वी फाइंड द हॉरर ब्रिज? हॉरर ब्रिज हमें कहाँ मिलता है स्टूडेंट्स? कहाँ पाया जाता है हॉरर ब्रिज? इन कोलकाता. हॉरर ब्रिज वाज find in Kolkata. So answer is horror bridge. We find horror bridge. We find horror bridge horror bridge in Kolkata. Okay, so your answer is you find horror bridge in Kolkata. Okay, या फिर ऐसे भी लिख सकते थे आप horror bridge is find in Kolkata. Okay, so next is number 3. Question number 3 is what was the earlier name of Chennai? Earlier name means पुराना नेम जो था चेन्नई का वो क्या था? What was the earlier name of Chennai was Madras. The earlier name of Chennai was Madras. क्या था? अर्लियर नेम, पुराना नेम क्या था? मद्रास था. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ओके स्टूडेंट्स. सो 1, 2 and 3 क्वेश्चन आंसर. आई होप यू लर्न ऑल्सो विद मी. यस, बिकॉज दीज आर द ओनली one word answer. Okay, so now come on the next question. Question number 4. Question number 4 is question number 4. So question number 4 is how is the climate of Chennai? How is the climate? चेन्नई का क्लाइमेट जो है वो कैसा है? So कैसा क्लाइमेट होता है चेन्नई का? मैंने क्या बताया था, वहाँ पे क्या होती है? वहाँ का क्लाइमेट हॉट होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और
ईयर के मोस्ट ऑफ द ईयर कैसा रहता है वहाँ पे क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। और जो हॉटेस्ट पार्ट है वहाँ का वो कौन सा मंथ होता है, मई टू जून मंथ जो होता है वो सबसे हॉटेस्ट होता है, और जनवरी जो वहाँ का सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है। और जो ये जो रेनफॉल जो होती है वहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में रेनफॉल होती है। सो वी आर गोइंग टू राइट all things, okay, because climate पूछा, how is the climate of Chennai? The climate of Chennai has hot and humid climate. For most part of the year. The hottest part of the year is from May to June. Okay, and January is the coldest month. Of the year. जनवरी जो है वो ईयर का सबसे कोल्डेस्ट मंथ है। ओके, एंड मैक्सिस जो रेनफॉल जो होता है वहाँ पे कौन से मंथ में सबसे ज्यादा होता है? द सिटी गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेन most of its rainfall from October to December. October to December. Okay, so this is about the climate of Chennai. Okay, students. No, climate of the Chennai. Now next is number 5th. Question number 5 is list any 3 tourist places in Chennai. आपको क्या बताना है? Any 3 tourist places बताने हैं चेन्नई के, उनकी लिस्ट बतानी है आपको. Okay students, so list any 5th is list any 3 tourist places in Chennai. 3 tourist places बताने चेन्नई के. So first is the Kapleeswarar temple. Okay, the Kapleeswarar temple. Next is Marina Beach. And next is the Saint Mary's Church. The Saint Mary's Church. Okay, 3 tourist places of Chennai. So the Kapleeswarar temple, the Marina Beach, the Saint Mary's Church. These are the tourist places of Chennai. Okay students, so this is your chapter 11 exercise completed. Now come on the next page, on the page number 50. There are 2 other important cities are given on the page number 50. 2 other important cities are given. So we know about the other than Kolkata and Chennai, 2 other cities, Hyderabad and Bengaluru.
Now two other important cities is Hyderabad and Bengaluru. ओके, अब हम बेंगलुरु और हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम हैदराबाद के बारे में देखेंगे। हैदराबाद जो होता है स्टूडेंट्स, हैदराबाद, ओके। सो हैदराबाद द सिटी ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स मीन्स होता है मोती। सो हैदराबाद को हम सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जानते हैं। हैदराबाद इज नोन एज सिटी ऑफ पर्ल्स। पर्ल्स होता है मोती। इट्स द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। जो हैदराबाद होती है किसकी कैपिटल है? हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कैपिटल कौन है? हैदराबाद। द सिटी ऑफ इज फेमस फॉर पॉपुलर टूरिस्ट स्पोर्ट्स। लाइक ये सिटी जो है फेमस है किसके लिए? जो कुछ टूरिस्ट स्पोर्ट्स हैं, पॉपुलर टूरिस्ट स्पोर्ट्स। पॉपुलर टूरिस्ट स्पोर्ट्स लाइक चार मीनार, मेका मस्जिद, गोलकोंडा फोर्ट, फलकनुमा प्लेसेस, हुसैन सागर लेक, सालर जंग म्यूजियम, हैदराबाद botanical gardens. These are the some popular tourist spots. So I am going to write here name Charminar. Charminar क्या है? Famous tourist spots है। And Mecca Masjid, Mecca Masjid, and Golconda Fort, Golconda Fort, and Falaknuma Place, Falaknuma Place, Hussain Sagar Lake, Hussain Sagar Lake, okay, and Salar Jung Museum, Salar Jung Museum, Hyderabad Botanical Garden, and Hyderabad Botanical and Gardens. Okay, these are the some popular tourist spots of Hyderabad. Okay, students. Now, understood about the Hyderabad. हैदराबाद को हम सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से जानते हैं। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एंड देयर आर सम पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स आल्सो। ओके, सो दिस इज अबाउट द हैदराबाद। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट सिटी इज बेंगलुरु। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द बेंगलुरु। नेक्स्ट सिटी इज बेंगलुरु। बेंगलुरु, बेंगलुरु अर्लियर नोन एज बेंगलोर। बेंगलुरु को पहले हम किसके नाम से जानते थे? बेंगलोर के नाम से जानते थे। ओके, अर्लियर वी नो इट्स बेंगलोर। ओके, इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन। अब हम इसको सिटी ऑफ गार्डन के नाम से भी जानते हैं। सिटी ऑफ गार्डन, सिटी ऑफ गार्डन्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। जो बेंगलुरु है वो किसकी कैपिटल है? कैपिटल ऑफ कर्नाटका। बेंगलुरु जो है किसकी कैपिटल है? कर्नाटका की कैपिटल है। लोकेटेड टुवर्ड द साउथ ऑफ इंडिया। ये कहाँ लोकेटेड है? बेंगलुरु जो है वो कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड टुवर्ड द साउथ ऑफ इंडिया। टुवर्ड्स की तरफ, टुवर्ड्स मीन्स की तरफ, टुवर्ड्स साउथ ऑफ इंडिया।
साउथ ऑफ इंडिया की तरफ लोकेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, सो बेंगलुरु इज ऑल्सो नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बेंगलुरु को हम सिटी ऑफ गार्डन के साथ साथ सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ओके, दिस इज बिकॉज द सिटी हैज मैनी कंप्यूटर रिलेटेड इंडस्ट्रीज। इसका नाम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्यों है? क्योंकि इस सिटी में क्या है, मैनी कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर है जो कि रिलेटेड है इंडस्ट्री से। मैनी कंप्यूटर्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। Okay, that's why we say it is सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड। पहले हम बेंगलुरु को बेंगलोर के नाम से जानते थे, इसे सिटी ऑफ गार्डन भी कहते हैं और सिलिकॉन वैली ऑफ गार्डन भी कहते हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ गार्डन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर जो कि किससे, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और ये कहाँ लोकेटेड है? बेंगलुरु टुवर्ड द साउथ ऑफ इंडिया की तरफ लोकेटेड है और बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस जो है बेंगलुरु को वो देखेंगे। सो इम्पोर्टेंट प्लेसेस, okay, so see in Bengaluru are Tipu Sultan's Fort, टीपू सुल्तान का फोर्ट, लाल बाग, बुल टेम्पल, कॉबन पार्क, विधानसौधा, and Bal Bhavan These are the some important places of Bengaluru. Tipu Sultan's Fort, Lal Bagh, Bull Temple, Coburn Park, and Vidhansudha and Bal Bhavan. These are the some important places. Okay, students. So this is about the Hyderabad and Bengaluru. I hope you understood. ओके क्योंकि आपको क्या करना है, उसे लर्न करना है। इसकी कैपिटल किसकी कैपिटल, हैदराबाद किसकी कैपिटल है, बेंगलुरु किसकी कैपिटल है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको एक्सरसाइज of lesson 11 and other important cities Hyderabad and Bengaluru. Understood? See the video very carefully, okay, and learn with me. Okay students, so come and join your live class. We'll discuss your doubts in our doubt class. Okay, thank you.